हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवेंजर्स बाय अनअकैडमी। आपकी पूंगी इंग्लिश एजुकेटर सानिया अजहर। और आज की हमारी इस वीडियो में हम हमारी क्लास 6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट्री को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है द रेवन एंड द फॉक्स। तो चलिए बिना किसी डिले के अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने ये लाइक नहीं करा है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सो बेसिकली हमारी ये जो पोएट्री है इसमें हमारे दो मेन कैरेक्टर हैं। एक तो ये फॉक्स है, ये लोमड़ी है, और दूसरा ये हमारे रेवन, हमारे कौवे हैं, ठीक है। सो मिस्टर रेवन वाज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। अब मिस्टर रेवन है जो कहाँ बैठे हैं, वो एक पेड़ की डाली पर ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। जो क्रो है हमारे, जो रेवन है, वो यहाँ ऐसे पेड़ की डाली पर बैठे हुए हैं। एंड रेनर्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। अब रेनर्ड जो कि फॉक्स है, जो कि लोमड़ी है, वो उनकी तरफ ऊपर देखती है, वो ऊपर बैठे हुए हैं, और ये जो लोमड़ी है जिसका नाम रेनर्ड है, ये उनकी तरफ देख रही है। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक अ मोर्सल दैट द फॉक्स वुड गो फार टू सीक। अब जो रेवन है, उनकी चोंच में, उनकी बीक में क्या है, एक रोटी का टुकड़ा है, एक खाने का टुकड़ा है, ठीक है। एक मॉर्सल है, मॉर्सल मतलब क्या होता है, अ पीस ऑफ फूड, एक खाने का टुकड़ा है। अब उनकी चोंच में खाने का टुकड़ा है, जिसकी नजर किस पे है, इस लोमड़ी की नजर उनके इस खाने के टुकड़े पर है, और उसको पाने के लिए वो कुछ भी करेगी। वुड गो फार टू सीक। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से हमारी पोएट्री की शुरुआत होती है। ये दो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं कि रेवन ऐसे बैठे हुए हैं, उनके हाथ में, उनकी चोंच में खाने का टुकड़ा है, और जो हमारा जो फॉक्स है, जो लोमड़ी है, वो उन्हें ऐसे देख रही है। Now next, said the fox in admiring tone, my word, Sir Raven, you are a handsome bird. अब जो फॉक्स है, अब जो लोमड़ी है, जो कि अपनी चालाकी के लिए, अपनी मैनिपुलेशन के लिए, अपनी चापलूसी के लिए जानी जाती है, वो यही सेम चीज करती है। वो कहती है, ओ माय गॉड मिस्टर रेवन, सर रेवन। रेवन को ऐसे सर कह के एड्रेस कर रही है, कह रही है आप कितने हैंडसम हैं, आप कितने हैंडसम बर्ड हैं यार। इस तरीके से उन्हें मैनिपुलेट कर रही है। सच फेदर्स इफ यू वुड ओनली सिंग। ऐसे पंख अगर आप जरूर गाना गाएं। आपके पंख कितने अच्छे हैं, आप कितने हैंडसम हैं। द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। यहाँ जंगल की जो बर्ड्स है ना, वो आपको राजा बुलाएंगी, आपको महाराजा बुलाएंगी। आप तो इतने अच्छे दिखते भी हैं, आपके तो पंख भी इतने अच्छे हैं। अगर आप गाना भी गा देना तो जंगल की जो सारी चिड़िया है ना, सब आपको राजा बुलाने लगेंगी, सब आपको राजा बोलने लगेंगी। तो इस तरीके से अपनी बातों से ये जो लोमड़ी है, ये जो फॉक्स है, ये मिस्टर रेवन को ऐसे उल्लू बनाने की कोशिश करती है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। The raven, who did not see the joke, forgot that his voice was just a croak. अब जो रेवन है, जो कि इस बात को समझ नहीं पाते हैं, जो कि इस मजाक को नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ वो उनके एक्चुअल में कोई तारीफ नहीं कर रही है, यहाँ वो उन्हें कोई एक्चुअल में अप्रिशिएट नहीं कर रही है, बल्कि वो तो ऐसे ही, वो तो अपनी चालाकी दिखा रही है, चापलूसी कर रही है। वो इस बात को भूल जाते हैं कि उनकी आवाज तो एक कौवे की तरह है, एक मेंढक की तरह है, राइट। क्रोक है उनकी आवाज, कोई अच्छी, कोई बहुत सुरीली आवाज उनकी है ही नहीं, राइट। सबके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो उनकी आवाज अच्छी है ही नहीं। मेंढक की तरह, एक कौवे की तरह, एक क्रोक सी आवाज है उनकी, कोई बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, कोई अच्छी वॉइस नहीं है उनकी। He opened his beak in his foolish pride and down fell the morsel the fox had eyed. अब एकदम बेवकूफी के घमंड में आके, फुलिश प्राइड मतलब क्या होता है कि आप बेवकूफी का घमंड कर रहे हैं, आप फालतू के प्राइड में आ गए कि किसी ने आपकी तारीफ कर दी कि अरे यार तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो कुछ भी कर सकती हो, जाओ जाके घूमने चली जाओ, कुछ भी कर लो, और आपने उसकी बातों में आके ऐसा कर लिया। तो यही सेम चीज, उसे हम फुलिश प्राइड कहते हैं। तो यहाँ मिस्टर रेवन भी एकदम उसकी बातों में आ जाते हैं कि अरे वाह, मैं तो बहुत हैंडसम हूँ, मेरा तो बहुत अच्छा है, एकदम ऐसे खुश हो जाते हैं। तो वो भी अपनी चोंच खोल देते हैं गाना गाने के लिए। अब जैसे ही वो अपना मुंह खोलते हैं गाना गाने के लिए, उनके मुंह में, उनकी बीक में, राइट, उनकी चोंच में जो खाने का टुकड़ा होता है, जो मॉर्सल होता है, वो नीचे गिर जाता है। और इस मॉर्सल पे किसकी नजर थी? इस लोमड़ी की नजर थी, इसकी नजर थी। हा हा हा, laughed the fox, and now you know, ignore sweet words that make you glow. अब जो लोमड़ी है, जो फॉक्स है, वो अपना रियल कलर दिखाती है, कहती है कि अब समझ में आया, मीठी मीठी बातों को इग्नोर करना चाहिए, ठीक है, मीठी मीठी बातों से खुश नहीं होना चाहिए। अब आपको समझ में आया कि ऐसी जो मीठी बातें हैं, जो स्वीट वर्ड्स हैं, जो आपकी बहुत तारीफ कर रहा है, आपसे चापलूसी कर रहा है, जो आपको ग्लो कर रहे हैं, मतलब ऐसे खुश कर रहे हैं, हंसा रहे हैं, उन्हें इग्नोर करना चाहिए, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए।
Pride, my friend, is rather unwise. I'm sure this teaching is quite a surprise. Pride, घमंड, मेरे दोस्त, एक बहुत ही बेवकूफी की चीज है. वाइजनेस मतलब क्या होता है? वाइज मतलब होता है समझदारी. अनवाइज मतलब क्या हो जाएगा कि बेवकूफी की. ये कोई समझ की बात नहीं है. घमंड में आ जाना, प्राइड में आ जाना कि जस्ट बिकॉज सामने वाले ने आपकी थोड़ी सी तारीफ कर दी. तो प्राइड माय फ्रेंड ये एक अनवाइज सी चीज है जो कि मैं श्योर हूं इस बात से कि आपके लिए ये सबक, आपके लिए टीचिंग एक सरप्राइज की तरह होगी, एक क्वाइट सरप्राइज होगी. आई होप आपको ये पोएट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी. बहुत ही छोटी सी हमारी ये पोएट्री है, ये यही कंप्लीट हो जाती है. और किसी ऐसे चैप्टर की आपको वन शॉट समरी चाहिए तो यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन. एनी डाउट यू हैव, वॉट एवर इट इज, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.